हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गंगा सागर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बतलाने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले क्लास में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतला दिया। आज के इस क्लास में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतलाने वाला हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है तथा उसके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। क्या लक्षण होते हैं और सेंटेंस को बनाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, उन सारे रूल्स को जान लिया जाए। तो पहचान क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द रहते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द रहते हैं। सेकंड है कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह, जैसे वहां पे भी कार्य का कब से चालू हो रहा है पता नहीं रहता था और कब तक चलेगा ये भी नहीं पता रहता, उसी तरह इसमें भी कार्य कब शुरू हुआ था और कब तक चलेगा, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी कोई निश्चित नहीं होती है। ये कंफर्म नहीं होता कि कार्य अभी भी चालू है कि खत्म हो गया। जब ये वहां होता है कि हाँ, जब आप देखे थे या जब आप सुने थे तो चल रहा था, लेकिन अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो आइए सेंटेंस को बनाने के नियम देख लिया जाए, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। वाक्य बनाने के नियम। आई तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाच तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है सभी कर्ताओं के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है वाक्य बनाने के नियम। आई तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाद तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाता है। ये तो पूरे सेंटेंस के लिए होगा, चाहे अफर्मेटिव होगा, चाहे नेगेटिव होगा, चाहे इंट्रोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर ही होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग पूरे सेंटेंस में होता है। तो वाक्य को जैसे पहचान कैसे होगा, जैसे वह खेत में काम कर रहा था। वह खेत में काम कर रहा था। अब जब आप देखे तो वह खेत में काम कर रहा था, आप चले आए या कहीं चले गए, तब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा या कब से कर रहा था ये पता नहीं होता। तो यहाँ पे सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या है? रहा था, यानी इससे पता चल रहा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वाक्य बनाने के नियम बता दिया हूं। अब ये फार्मूला क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कैसे हम वर्ड्स को रखते हैं, किस ऑर्डर में रखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस
वाज या वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे वह जंगल में खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, वह एक वचन है तो ही वाज प्लेइंग इन द फील्ड, सॉरी फॉरेस्ट। मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा था, किसी मैटर को लेके, तो आई वाज राइटिंग ए लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। या शॉर्टकट में आप टीएम भी लिख दें। निगेटिव सेंटेंस को बनाने की क्या नियम है, वाज एंड वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, बाकी सारा का सारा वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे नहीं हो जाएगा कि वह खेत में काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, तो हो जाएगा ही वाज नॉट वर्किंग, वर्क मीन्स काम करना, वर्किंग इन द फील्ड। किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था, तब हो जाएगा द फार्मर वाज नॉट प्लाइंग या टिलिंग हिज फील्ड, हिज फील्ड। यहां पे आप टिलिंग कर देंगे TILLING, तब भी सही हो जाएगा। वे लोग जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे, शिकार नहीं कर रहे थे, तब क्या होगा, दे यानी प्लूरल नंबर हो रहा, दे वेयर नॉट, हंट मीन्स होता है शिकार करना, HUNTING ऐड कर देना है, कहां पे, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। यार जंगल भी लिख सकते हैं। अब यही इंट्रोगेटिव हो तब
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों सिचुएशन में जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा तब होगा वाज एंड वर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तब क्यू डब्ल्यू प्लस वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी आई ओ एन क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द होता है। क्या शिकारी जंगल में जा रहा था? क्या शिकारी जंगल में जा रहा था? तो क्या सबसे पहले आ गया, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, वो होता है सिचुएशन फर्स्ट। तो होगा वाज द हंटर गोइंग इन द फॉरेस्ट। यही हो जाए। बच्चा क्यों रो रहा था? बच्चा घर पर क्यों रो रहा था? तब होगा क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी है वाई। अब बच्चा सिंगुलर है कि प्लूरल है? यदि सिंगुलर है तो वाज द चाइल्ड या बेबी वीपिंग एट होम। यह हो जाए वे लोग पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? यानी प्लूरल है तो होगा क्या, यानी क्या है तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखना है वाट। अब वे सब्जेक्ट है यानी प्लूरल है तो वेयर, दे डू मीन्स करना, डूइंग कहां पे? पेड़ के नीचे, अंडर ट्री। जब मिक्स सेंटेंस होता है तब कैसे बनता है? वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जब से सेकेंड सिचुएशन हो यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो क्यू डब्ल्यू प्लस वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम लोग आम नहीं खा रहे थे? कैसे इसको मिक्स कहा जाता है?
क्या और नहीं को निकाल दीजिए क्वेश्चन वर्ड को छोड़ के। तुम लोग आम खा रहे थे, तब क्या होगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। सिर्फ नहीं जब रहेगा, तुम लोग आम नहीं खा रहे थे, तब होगा निगेटिव। फिर नहीं को निकाल दीजिए, क्या को रहने दीजिए। क्या तुम लोग आम खा रहे थे, अब इसको भी ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और जब इसको भी यानी क्या भी रहे और नहीं भी रहे तब हो जाता है मिक्स। इसको मिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारों रहता है, इसलिए इसको मिक्स बोला जाता है या कंपाउंड बोल सकते हैं। तो तुम लोग यानी बहुवचन है, वेयर यू नॉट ईटिंग मैंगो। माली फूल क्यों तोड़ रहा था, क्यों नहीं तोड़ रहा था, सॉरी। माली फूल क्यों नहीं तोड़ रहा था। हो जाएगा क्यों सबसे पहले आ गया है, बीच में है तो सबसे पहले इसको लिखना है वाई। अब माली एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन। वाज गार्डनर मीन्स माली होता है, जी गार्डनर। नॉट प्लक मीन्स होता है तोड़ना, PLUCKING। क्या नहीं तोड़ रहा था, फूल, द फ्लावर। क्या कुत्ते गांव की गलियों में नहीं भौंक रहे थे। क्या कुत्ते गांव की गलियों में नहीं भौंक रहे थे। इनका तो स्वभाव ही होता है भौंकना। तो क्या कुत्ते यानी बहुवचन आ गया है तो वेयर द डॉग्स। फिर नॉट बार्किंग, बार्क मीन्स होता है भौंकना, बार्किंग कहां पे, गलियों में, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स किसके, ऑफ विलेज, ऑफ विलेज। इसको यदि हम कर दें कि वेयर द डॉग्स नॉट बार्किंग इन विलेज स्ट्रीट, तब भी सेंटेंस सही होगा, लेकिन जो परफेक्ट सेंटेंस है ए बनेगा। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और मिक्स सेंटेंसेस को बना सकते हैं और इसको पहचान सकते हैं। आज का ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चैप्टर समाप्त हुआ। और कैसा रहा आज का ये वीडियो लेक्चर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।